मंगल कामना के लिए पाठ किया जाता है। तत्पश्चात है शांति प्रकरण। शांति प्रकरण में क्या है, इसमें कितने मंत्र हैं? 28 मंत्र हैं। इन 28 मंत्रों को हमें जो है परमपिता परमात्मा की जो है पूरे ब्रह्मांड में दैवीय शक्ति है, जो ईश्वर की जो दैवीय शक्ति है वह सुख कारक और शांति कारक हो, इसी उद्देश्य से हम जो है शांति प्रकरण का पाठ करते हैं। फिर यजमान जो है यज्ञ प्रारंभ करते हैं। यज्ञ प्रारंभ करने से सर्वप्रथम क्या है? दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलन, दीप को जलाते समय जो है उच्चारण करते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः। तो 3 शब्द हैं, भूर्भुवः स्वः। तो गायत्री मंत्र में भी भूर्भुवः स्वः 3 हैं, जो महाव्याहृति कहा जाता है। तो भू का अर्थ क्या है? भू क्या है? गायत्री मंत्र में भू भुवः स्वः है ना, तो उसके अर्थ क्या है बताओ? भू का अर्थ क्या है? प्राणों के भी प्राण। और भुवः दुख नाशक है, और स्वः सुख स्वरूप। स्वः वाली क्या है? सुख स्वरूप। तो हम जो है परमपिता परमात्मा जो है के इसे जो है सुख स्वरूप, दुख को नाश करने वाला और जो प्राणों के भी प्राण है साक्षी मान करके हम अग्नि को जलाते हैं। तत्पश्चात क्या है? मंत्र क्या है? अग्नि स्थापन। क्या मंत्र है? अग्नि स्थापन। भूर्भुवः स्वः भूम्ना है, भूलोक अर्थात पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और सुख स्वरूप, ये लोगों को जो है साक्षी मान करके हम यज्ञ के कुंड में अग्नि को रखते हैं, स्थापन करते हैं। तत्पश्चात अग्नि प्रदीपन उद्बुद्ध स्वाग में। इस मंत्र से जो है हमें प्रथम मंत्र जो है अग्नि स्थापन मंत्र का पाठ करके जो है अपना दीपक अथवा कपूर को यज्ञ के कुंड में स्थापन करते हैं और जो है परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उद्बुद्ध स्वाग में प्रतिजागृहित त्वमेष्टा है ना। तो इस मंत्र में जो है अग्नि क्या हो? उद्बुद्ध हो। उद्बुद्ध माने ऊपर की ओर उठे। अग्नि जब प्रज्वलित होता है तो नीचे की ओर जलने लगता है कि ऊपर उठता है? बताइए। ऊपर की ओर। तो अग्नि जो है ऊपर की ओर उठता है, ऊपर को उठ करके अग्नि देता हमें इशारा। जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। मतलब जो है अग्नि ऊपर जो है प्रज्वलित होकर के मानो हमें ये शिक्षा दे रही है कि हमें जीवन में भी अपने जीवन में हमेशा ऊपर उठते रहना है, उन्नति को प्राप्त करना है। तो इस मंत्र में जो है उद्बुद्ध होकर के जो है अग्नि प्रज्वलित हो, इसी कामना से हम जो है इस मंत्र का पाठ करते हैं। फिर समिधा दान मंत्र, 3 समिधाएं जो है दिया जाता है। तो समिधा कैसी होनी चाहिए? समिधा कैसी होनी चाहिए पहले इसको हम समझते हैं। समिधा कम से कम 8 अंगुल के होनी चाहिए। 8 अंगुल माने जानते हो? बताओ। 8 अंगुल के जो है समिधा होनी चाहिए। तो 8 अंगुल की समिधा में ये शिक्षा देता है। उसका तात्पर्य ये है कि 8 अंगुल माने क्या है? 108, 8 में 16, 8 या 24, इसका हम